ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हमने वर्णन किया था, भगवान कपिल जो है उन्होंने बताया था किस प्रकार से भगवान के भक्तों में भी श्रेणियां होती हैं, मानव समाज में श्रेणियां हैं। वो समाज बढ़िया है जिसके अंदर में 4 वर्ण बांटे जाते हैं, उनमें से ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में से भी वो श्रेष्ठ है जिसे वेदों का ज्ञान है, और जिसे वेदों का ज्ञान है उनमें से भी वो व्यक्ति, वो ब्राह्मण श्रेष्ठ है जिसे वेदों का अर्थ पता है। मतलब वेदों का लक्ष्य क्या है, वेदों का फाइनल कंक्लूजन क्या है, निष्कर्ष क्या है। और वो भी हमने सुना था, निष्कर्ष क्या है, वेदेषु सर्वे अहमेव वेद्यः। सभी वेदों से भगवान को ही समझना है। और उसके बाद में उन्होंने बताया था जिसे वेदों के अर्थ का ज्ञान है उनमें से भी कौन श्रेष्ठ है, जिस व्यक्ति ने इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा है। नहीं, इससे पहले उन्होंने बताया था जो सबके संशयों को दूर कर सके, और उनमें से जो सबके संशयों को दूर कर सके, जिस व्यक्ति ने इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा है वो श्रेष्ठ है। और जिसने अपने जीवन में इस ज्ञान को उतार लिया है, जो 3 गुणों के प्रभावों से मुक्त हो चुका है, वो श्रेष्ठ है। और उनमें से जो 3 गुणों के प्रभावों से मुक्त हो चुका है, जो व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में, शुद्ध भक्ति में लगा है, सब कुछ उसने भगवान को अर्पण किया है। उन्होंने यही बताया था, भगवान ने क्या कहा था, तस्मात् मयि अर्पिता। जिसने मुझे अर्पण किया है, क्या क्या अर्पण किया है, अशेष क्रिया, अनेकों प्रकार की जो भी वो कार्य करता है सब कुछ मुझे अर्पण करता है। अर्था, जो भी उसके पास में है जिसे वो कहता है कि ये मेरा है, वो भी भगवान को अर्पण करता है। अर्था, आत्मा, अपना जीवन भी अर्पण करता है। और कब, कुछ समय के लिए, क्या, निरंतरा, हमेशा। हमेशा जो भी कार्य करता है भगवान को अर्पण करके, जो भी वो सोचता है कि मेरा है वो सब भगवान को अर्पण किया है, और अपना जीवन भी उसने भगवान को अर्पण किया है। समदर्शनात्, और भगवान को छोड़ करके उसका अलग कुछ इंटरेस्ट नहीं है, उसका केवल भगवान की भक्ति मात्र के लिए बिना कुछ एक्सपेक्टेशन के भगवान की सेवा में रत है। और अकर्तुहु, वो जानता है कि मैं कार्य करने वाला नहीं हूँ, भगवान ही करवाने वाला है, वो ये भी जानता है। तो इस प्रकार का व्यक्ति भगवान कहते हैं, उसके तुल्य भगवान कहते हैं कोई नहीं है इस संसार में, और इस प्रकार का भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये भगवान जो है निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। देखिए, इसमें एक बड़ा सुंदर अर्थ जो हम समझ सकते हैं। 3 जो ये श्रेणी के भक्त होते हैं, एक को कहते हैं कनिष्ठा अधिकारी, एक को कहते हैं मध्यमा, और एक को कहते हैं उत्तमा। कनिष्ठा जो है भक्ति के सबसे निम्न स्तर पर है, मध्यमा उससे ऊपर है, और उत्तमा सबसे उत्तम है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं प्रहलाद महाराज, भीष्म, ये जो बड़े महान भक्त थे, ये उत्तम श्रेणी के भक्त हैं। तो
कनिष्ठा का मतलब क्या होता है? 3 प्रकार से इनमें अंतर होता है। देखिए, 3 चीजों का अंतर होता है कनिष्ठा, मध्यमा और उत्तमा में। पहली चीज श्रद्धा, दूसरी चीज भगवत ज्ञान, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जो है इस संसार की तरफ दृष्टिकोण। ये 3 चीजों में, इन तीनों भक्तों में भेद होता है। कैसे होता है? देखिए, जो सबसे निम्न स्तर पर है कनिष्ठा, उसकी श्रद्धा कैसी है? उसकी श्रद्धा बड़ी कोमल होती है। मतलब भगवान के बारे में ज्ञान है, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से दृढ़ विश्वास नहीं है, पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निष्ठा नहीं है। अभी भी संशय है, भगवान है या नहीं है, किसने देखा है भगवान को? ठीक है, वेदों में तो बताया भगवान है, भक्ति कर रहा है, लेकिन फिर भी मन के अंदर में संशय बने हुए हैं। मतलब निष्ठा अभी तक नहीं है, कोमल श्रद्धा है, और कोमल श्रद्धा कभी भी टूट सकती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति उसके पास में आता है और बड़ा तर्क वितर्क करके उसे कन्विंस कर देता है कौन भगवान, कैसा भगवान है, और ये व्यक्ति जो है बौखला जाता है, अरे भाई मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ? भक्ति को छोड़ करके फिर वो दोबारा अपने कर्म में लग जाता है। तो इस प्रकार का भक्त कनिष्ठा कहलाता है। इससे जो मध्यमा होता है उसमें क्या अंतर है? उसकी जो निष्ठा है, उसकी जो श्रद्धा है भगवान के ऊपर, वो दृढ़ श्रद्धा है। उसको क्या कहते हैं? प्रौढ़ श्रद्धा। इसको क्या कहते हैं जो कनिष्ठा के पास में? उसको कोमल श्रद्धा। प्रौढ़ का मतलब है मैच्योर, पकी हुई श्रद्धा। तो ये है, भगवान के ऊपर उसे पूर्ण रूप से श्रद्धा है। और जो तीसरा है, उसके अंदर में भी पूर्ण रूप से श्रद्धा है, लेकिन साथ साथ में वो सोचता है कि मैं अत्यंत निम्न हूं। उसका अपने बारे में क्या आइडिया है? उसकी श्रद्धा है, पूर्ण रूप से प्रौढ़ श्रद्धा है। कोई उसको भगवान की भक्ति से विचलित नहीं कर सकता है, लेकिन वो अपने आप को बड़ा नीच सोचता है। वो सोचता है कि बाकी सब लोग भगवान की सेवा में लगे, चंडाल भी भगवान की सेवा में लगा है, लेकिन मैं अभक्त हूं, मैं भगवान की भक्ति में नहीं लगा हूं। तो ये जो है गुण होते हैं उत्तम भक्त के। बाकी सबको देखता है कि भगवान की भक्ति में, वो सोचता है कि मैं बिल्कुल निठल्ला हूं, मैं भगवान की भक्ति में नहीं लगा हूं। ये गुण जो हैं उत्तम भक्त के होते हैं। तो ये श्रद्धा का विषय हो गया। अब ज्ञान का देखिए, जो कोमल श्रद्धा में है, जो कनिष्ठ अधिकारी, उसका ज्ञान कैसा होता है? उसको ज्ञान है कि भगवान जो है कृष्ण या विष्णु, वही सर्वोत्तम है, लेकिन उसका ज्ञान सीमित है। और उसका ज्ञान जो है अभी इतना पका हुआ नहीं है कि वो लोगों को जाकर के ये ज्ञान प्रचार करके उनको भगवान की भक्ति में लगा दे। अभी तक उसका ज्ञान अभी इतना परिपक्व नहीं हुआ है, और उसके मन में संदेह हैं अभी तक। ये हो गया कनिष्ठा। मध्यमा जो होता है उसे पूर्ण ज्ञान है वेदों का, लेकिन डिफरेंस क्या है? इसको ज्ञान है और उसको कोई भगवान की भक्ति से नहीं हिला सकता है, लेकिन वो जो है केवल उन लोगों को जो अभी इनोसेंट हैं, जो निर्दोष लोग हैं, उनको मात्र कन्विंस कर सकता है भगवान की भक्ति में। जो लोग तर्क करते हैं, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, जो आसुरिक वृत्ति के लोग हैं, उनसे वो दूर रहता है, क्योंकि उसके अंदर में अभी इतनी पावर नहीं है कि उन लोगों को भी वो कन्विंस कर सके भगवान की भक्ति के बारे में। तो ये हो गया मध्यमा। उत्तमा जो है, देखिए, उसे पूर्ण रूप से वेदों का ज्ञान है, अपने जीवन में भी उसने वो ज्ञान उतारा है, और वो निर्दोष हो या फिर असुर हो,
हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, नारद मुनि ने ऐसे ऐसे लोगों को भक्त बनाए जो आसुरिक थे, जो असुर के घर में पैदा हुए थे। जैसे उदाहरण के तौर पर प्रहलाद महाराज असुर के घर में पैदा हुए थे, लेकिन महान भक्त बने नारद मुनि के द्वारा। ध्रुव महाराज वो कुछ भौतिक जो है संपत्ति प्राप्ति करना चाहते थे भगवान की उपासना के द्वारा, लेकिन नारद मुनि के उनके निर्देश के अनुसार वो एक शुद्ध भक्त बने। एक बताया जाता है, एक ऐसा दुष्ट शिकारी था जिसका नाम था मृगारी। मृगा अरी मतलब जानवरों का दुश्मन, जानवरों को कष्ट देता था वो, उसका नाम ही उस प्रकार का था। इस प्रकार के व्यक्ति को भी शुद्ध भक्त बनाया नारद मुनि ने। ये उत्तम श्रेणी के भक्त हैं, अपने जीवन में भी ज्ञान उतारते हैं और आसुरिक ईर्ष्यालु व्यक्ति, इस प्रकार के व्यक्तियों को भी भगवान की भक्ति में लगा सकते हैं। तो ये हो गया ज्ञान का विषय। अब तीसरा आता है दृष्टिकोण। अभी देखिए, जो व्यक्ति निम्न स्तर पर है, कनिष्ठाधिकारी है, जिसे प्राकृत भक्त भी कहते हैं, उसका दृष्टिकोण क्या है? अभी क्योंकि ना तो उसे सही प्रकार का ज्ञान है, ना उसकी श्रद्धा अभी बड़ी है, उसके अनुसार क्या है, भगवान बस मंदिर में है, बस भगवान जो है मेरा मंदिर में है, मैं भगवान की उपासना कर लूँ मंदिर में, वही सबसे श्रेष्ठ है। उसका दृष्टिकोण इस प्रकार से है। भक्तों का आदर कैसे करना है उसे ज्ञान नहीं है। बाकी जीवों का आदर सम्मान किस प्रकार से करना है उसे ज्ञान नहीं है। तो ये कनिष्ठा हो गया। मध्यमा क्या होता है? मध्यमा को ज्ञान है कि भगवान मंदिर में भी है, भगवान सबके हृदय में भी है, ज्ञान है। लेकिन वो जो लोग आसुरिक हैं, जो नरकीय लोग हैं, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, उनसे वो दूर रहता है। और जो निर्दोष लोग हैं उनको जो है भगवान की भक्ति के बारे में बताता है। ये उसका दृष्टिकोण है। और वो लोगों के ऊपर परोपकार करता है। उसका दृष्टिकोण क्या है कि जो उसके समान है उनके साथ मित्रता बनाता है, और जो उससे नीचे है उनके ऊपर दया दिखा करके उनको भगवत ज्ञान प्रदान करता है। ये जो है मध्यमाधिकारी है। और उत्तमाधिकारी कौन है? उत्तमाधिकारी जो है, जो मंदिर में भी हर एक कण के अंदर में, हर एक जीवों में, सब के अंदर भगवान का वास देखता है, जो देखता है कि भगवान ही सब के आधार हैं। और जो आसुरिक व्यक्ति, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति, इस प्रकार के व्यक्ति के अंदर में भी भगवान को देख सकता है और उनको भी भगवान की सेवा में जो लगा सकता है, वो उत्तम श्रेणी का भक्त है। और भगवान कपिल कह रहे हैं, उस प्रकार का भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये बड़ा सुंदर जो है भगवान ने वर्णन किया। अब भगवान जो हैं उनका एक और रूप जो इस भौतिक संसार में है, जो कनिष्ठाधिकारी नहीं देख सकता है, जो केवल उत्तम अधिकारी, जो उत्तम भगवान का भक्त है, वही देख सकता है कि भगवान एक और रूप में इस भौतिक संसार में प्रकट हैं। वो कौन सा रूप है? काल के रूप में। तो अब भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति दूसरे के हृदय में मुझे नहीं देख सकता है, सभी प्राणियों के हृदय में जो मुझे नहीं देखता है, वो काल से भयभीत रहता है। और जो व्यक्ति मुझे सभी प्राणियों के हृदय में देख सकता है और समदर्शिना, इसलिए सबके साथ उचित व्यवहार करता है, उस प्रकार का व्यक्ति, उसको काल से कोई डर नहीं है। वो बिल्कुल निडर है, क्योंकि वो जानता है कि काल का एक रूप वो मेरा ही है। एक बार की बात है, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जब भारत और पाकिस्तान का
युद्ध चल रहा था और अनेकों प्रकार से जो है बम गिराए जा रहे थे और पूरे शहर में जो है अंधकार हो गया था और लोगों को जो है सायरन के द्वारा वार्निंग दी जा रही थी, अपने घरों में रहो, बाहर मत निकलो, और जो बंकर बनाए गए थे उसके अंदर में जा कर के छिप करके बैठे रहो। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो देख पा रहे थे अपने घर के खिड़की के द्वारा, उनके घर के सामने जो है दूर पर जा कर के बम बरस रहे थे, बम जो है बरस रहे थे। और प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान, जो भगवत गीता में भगवान ने बताया है, प्रभुपाद को वो स्मरण था कि कालोस्मि, भगवान स्वयं कहते हैं भगवत गीता में कि लोगों का इस भौतिक संसार से संहार करने के लिए मैं काल के रूप में प्रकट होता हूँ। तो जो हम कई बार विनाश कार्य देखते हैं, कई बार हम लोग नहीं देख सकते हैं कि वो भी भगवान का ही एक रूप है, काल का एक, है ना। हम लोग नहीं देख सकते हैं। हम लोग कहते हैं भगवान क्या सो रहा है, भगवान कहाँ है, इतना विनाश हो रहा है। लेकिन हम ये नहीं देख पाते हैं कि वो काल का रूप भी भगवान का ही है। ये केवल भगवान का उत्तम श्रेणी का भक्त देख सकता है और वो बिल्कुल निडर है। तो बड़ा सुंदर वर्णन है, उसके बारे में हम अब समझने का प्रयास करेंगे। भगवान कहते हैं रूप भेद आस्पदम दिव्य कालः। भगवान कहते हैं मेरा एक और दिव्य रूप है, वो है दिव्य काल, जिसे समय भी कहा जाता है। और इसके लक्षण क्या है, समय के लक्षण क्या है, समय को हम कैसे पहचानते हैं? वो कहते हैं रूप भेद आस्पदम, जो हरेक के रूप को बदल करके रख देता है उसे काल कहा जाता है। देखिए हमारे रूप बदल रहे हैं कि नहीं। हमारे बचपन का रूप कहाँ चला गया, काल ने बदल दिया। हमारे बचपन का शरीर गया, बाद में हम जवान हैं, जवानी का हमारा शरीर चला जाएगा, हमारा रूप बदल जाएगा। कौन सी चीज है जिसका रूप नहीं बदलता है भौतिक संसार में? आपने बढ़िया सुंदर घर बनाया है, आप 10 साल के बाद में उसका रूप देखिए। आपकी नई ब्रांड कार है, 10-20 साल के बाद में आप उसका रूप देखिए। ये काल का प्रभाव है। भगवान कह रहे हैं काल का लक्षण है जो रूप को बदल देता है। तो और अब भगवान कपिल जो हैं काल के बारे में क्या बताते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।